अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव करते हैं और क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने की 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स कौन सी हैं। तो हमेशा की तरह आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है वो आपको फुल्ली पे करना है। करंटली मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो बिल का पेमेंट फुल्ली नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लोग बिल का पार्ट पेमेंट करते हैं या मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं तब यहाँ पर जो बैलेंस बचा होता है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और वहीं पर मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जहां पर डे 3% के आसपास का इंटरेस्ट लग जाता है। और अगर हम लोग टोटल मंथ का कैलकुलेशन करें तो टोटल मंथ का कैलकुलेशन 34% से लेकर 45% के बीच में निकलता है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के टाइम पर 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है फुल पेमेंट का, सेकंड ऑप्शन आता है मिनिमम अमाउंट ड्यू का, और थर्ड ऑप्शन आता है कि आप अपने हिसाब से अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट फुल्ली करना है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% के आसपास ही मेंटेन करना है। लेट्स से अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए की है तो आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अप टू 30,000 तक का ही स्पेंडिंग करना है। अब ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा का स्पेंडिंग आप नहीं कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे 1 लाख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप 1 लाख से ज्यादा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को ऑन करके। लेकिन अगर आप लोग 30% से ज्यादा का इस्तेमाल करते हैं तो ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है और ये एक नेगेटिव साइन होता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा ही आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का ध्यान रखना है। लेट्स से अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए ईच है, तब यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 60,000 तक की स्पेंडिंग कर सकते हैं, 60,000 तक के अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट आपको ड्यू डेट से पहले ही करना है। मार्केट में कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जहां पर आपको 15 डेज का टाइम मिलता है, तो कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जहां पर आपको 20 डेज का टाइम मिलता है। तो आपको हमेशा ही आपके ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप लोग ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में लेट पेमेंट चार्ज लगेंगे और इसी के साथ साथ पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी अलग से। नंबर 4, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड करना है। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हैं तो हो सकता है कि आप लोग बहुत जगह पर अलग अलग क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते होंगे, तो यहाँ पर आपके ईच इंडिविजुअल कार्ड को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कभी ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है और इसके बाद आपको आपके क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। आपको हमेशा ही पता होना चाहिए कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड को कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी ज्यादा लिमिट यूटिलाइज हो रही है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आप एफडी के अगेंस्ट वाले कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको एक सर्टेन अमाउंट की एफडी करनी होती है और उस एफडी के अगेंस्ट में आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलता है और एफडी के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है। अगर आप इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तब यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगी और आपके क्रेडिट स्कोर में इंप्रूवमेंट आने की वजह से आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ेगी। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई है जहां पर मैंने आपको अलग अलग क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया है और इसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। तो चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।